हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक चाइनीज़ हॉरर मूवी नाइटमेयर ऑफ गर्ल स्टॉर्म के बारे में, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक डॉम में रह रहे कुछ लड़कियों को देखते हैं, जो कि रूम नंबर 203 में एक साथ रहती थी। और वेकेशन शुरू हो जाने की वजह से सभी लोग अपने अपने घर जा रही थी। तभी यहाँ जूई नाम की एक लड़की बाकी लड़कियों को बताती है कि जिस डॉम की बिल्डिंग में वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर एक लड़की ने बहुत सालों पहले आत्महत्या कर ली थी। और उस लड़की का घोस्ट हर साल वेकेशन पर बाहर आता है, क्योंकि उस वक्त सभी लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं। और कुछ लड़कियां जो डॉम के अंदर ही रहती हैं, उन्हें उस लड़की का घोस्ट पोजेस करने की कोशिश करता है, ताकि वो किसी भी लड़की की बॉडी लेकर अपनी पावर्स को वापस ला सके। फिर इन लड़कियों में से एक लड़की वेकेशन पर अपने घर जाने के लिए उसी वक्त निकल जाती है, और वहाँ बचती है जूई, रान और टोंग, क्योंकि वो तीनों कल अपने घर के लिए निकलने वाली थी। रान अब वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है, और जब वो वापस आती है तो टोंग उसके बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि रान और टोंग बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड्स थी। पर जूई का बिहेवियर उन दोनों से थोड़ा अलग था, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉम से एक एक करके सारी लड़कियां अपने घर पर चली जाती है, और जूई और टोंग भी अपना सामान पैक कर लेती है। पर उन्हें रान से पता चल जाता है कि वो वेकेशन पर अपने घर नहीं जा रही है और यहीं डॉम में रुकने वाली है। जिस पर रान उन्हें बताती है कि असल में वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड युआन के लिए रुक रही है, और वो वेकेशन में भी उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। पर ये सुनकर जूई का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वो अपने परफ्यूम ढूंढने लग जाती है, जो कि उसे युआन ने गिफ्ट किया था, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद हम युआन को देखते हैं, जो कि कॉलेज में होने वाले एक प्ले को डायरेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। तभी रान वहाँ पर आ जाती है, पर जब रान युआन से कुछ बात करने की कोशिश करती है तो युआन के साथ वाले लोग उसे अपने साथ बुला लेते हैं, जिस वजह से रान भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब जूही अपनी बस का इंतजार कर रही थी, तो वो एक परफ्यूम की बोतल को डस्टबिन में फेंक देती है, और ये वही परफ्यूम था जो कि युआन ने रान को गिफ्ट किया था। जिससे हम जान पाते हैं कि असल में जूही रान से जलती थी, और इसके पीछे क्या वजह थी वो हमें आगे पता चलेगी। जिसके बाद हम रान को देखते हैं, जो जब अपने रूम में जा रही होती है तो एक लड़की रास्ते में उसे टकरा जाती है, जिसका बैग उससे नीचे गिर जाता है। पर जब रान उसे उठाने लगती है तो वो लड़की उसके सामान को हाथ लगाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके बैग में बहुत सी ब्लैक मैजिक की चीजें थी। और जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तो उसे रान के अंदर कुछ अजीब दिखता है, जिससे कि वो रान को एक ब्रेसलेट पहनने के लिए देती है, और उसे बोलती है कि वो इसे अपने हाथ से कभी भी ना उतारे जब तक वो इस डॉम में है। रान अब वहाँ से अपने रूम में जाती है तो टोंग उसे वहीं पर मिलती है, जिसे देखकर टोंग थोड़ी सी सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि वो तो लेट आने वाली थी। जब टोंग रान से इस बारे में पूछती है तो वो इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर युआन ने उसके साथ बुरा बिहेव करा होगा। इसीलिए टोंग रान को युआन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, क्योंकि युआन एक अच्छा लड़का नहीं था और वो रान के होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। पर रान इस बात पर भरोसा ना करके उल्टा टोंग पर ही गुस्सा करती है और उस पर चिल्ला देती है, जिस वजह से टोंग भी चुपचाप अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। रात को अब हम डॉम की वार्डन को एक लिस्ट को चेक करता हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस डॉम के अंदर अब सिर्फ 2 लड़कियां ही रुकी हुई है, जिसमें से एक थी रान और दूसरी वही लड़की थी जिससे रान रास्ते में टकरा गई थी। इसके बाद हम रान को उसके रूम में अकेला देखते हैं, जहाँ पर वो मूवी देख रही थी। पर तभी उसका ध्यान अपने रूम के फैन पर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, और ये चीज उसे थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि जब पहले वो अपने रूममेट्स के साथ थी तब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हो रही थी। इसी बीच उसे एक अननोन नंबर से कॉल भी आता है, जिसे जब वो अटेंड करती है तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, और जब वो उस फोन को कट कर देती है तो उसके फोन पर बार बार उस अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो जाता है, जिसे जब वो अटेंड करती है तो उधर से डिलीवरी बॉय उसे नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि रान ने वहाँ पर कुछ ऑर्डर किया था। जब वो नीचे पहुँचती है तो उसे वापस से वही लड़की मिलती है, और वार्डन से यहाँ पर रान को पता चलता है कि असल में उस लड़की का नाम वूशिया है, और वो इस डॉम के अंदर कुछ दिन पहले ही आई है। जिसके बाद रान वापस से अपने रूम में चली जाती है, और जब वो अपना फैन चालू करने की कोशिश करती है तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे कि रान को थोड़ा अजीब फील होने लग जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप में एक ईमेल चेक करती है, जिसे वो जब ओपन करती है तो उसमें वो खुद को ही देखती है, यानी कि उस रूम में कहीं पर एक कैमरा था। और जब रान उस फुटेज को ध्यान से देखने लगती है तो उसे फैन से एक लड़की की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। उसी वक्त एक खून लगा वो हाथ उसकी खिड़की पर आकर लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी वार्डन के पास जाती है। पर जब तक वार्डन रान के साथ उसके रूम में आती तब तक उस हाथ का निशान खिड़की से गायब हो चुका था, और जब मेल रान को आया था वो भी अचानक से उसके लैपटॉप से गायब हो जाता है।
रान अब वार्डन के साथ मिलकर वूशिया के रूम में चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि वेकेशन के टाइम पर डॉम के अंदर चोर भी आ सकते थे। और जब वार्डन और रान वूशिया के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ब्लैक मैजिक की चीजें दिखती हैं, जिसे देखकर रान वहाँ से जाने लगती है। तभी वार्डन के जाते ही वूशिया रान को रोकती है और याद दिलाती है कि वो उसका दिया हुआ ब्रेसलेट पहनना ना भूले। इसलिए रान अब अपने रूम में जाकर वो ब्रेसलेट पहन लेती है और कुछ कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। पर जब वो डॉम में पड़े डस्टबिन को खोलती है तो अचानक से उसे उसके अंदर एक घोस्ट दिखाई देता है, जो कि अचानक से वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब रान के साथ काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही थी, तो वो बहुत डरी हुई होती है, जिससे कि वो युआन को फोन करके उसे डॉम में आने के लिए कहती है। पर युआन उसे बताता है कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, जो सुनकर रान काफी अपसेट होती है और फिर सो जाती है। रात में उसे लियांग नाम की एक लड़की की आवाज आती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम के बाहर पहुंचती है तो अचानक से एक हाथ उसके कंधों को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पेट से काफी सारा खून भी निकलने लगता है, जिससे रान डर के मारे काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि ये सब सिर्फ वो एक सपना देख रही थी। अब जैसे ही रान की नजर उसके रूम के दरवाजे पर जाती है तो वो अपने आप ही खुलने लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। पर तभी दरवाजे से टोंग उसके रूम में आती है, यानी कि वो अपने घर गई ही नहीं थी। और ऐसे वक्त पर रान उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, जहाँ टोंग उसे बताती है कि असल में ट्रेन लेते वक्त उसे जुकाम हो गया था और वो बीमार हो गई, जिस वजह से उसे वापस आना पड़ा। अब ये दोनों साथ में सो जाते हैं और जब रान पानी पीने के लिए उठती है तो वो अपनी रूम से बाहर जाती है, जहाँ लॉन्ड्री में उसे टोंग दिखाई देती है और उसे देखकर रान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो उसके साथ सो रही थी। इसीलिए अब जब वो रूम में चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर घोस्ट ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ होता है, जिससे कि ये दोनों काफी डर जाते हैं और रान तो जोर से चिल्ला ही पड़ती है। असल में ये घोस्ट लियांग नाम की लड़की का है, जो कि आत्महत्या करके मर गई थी। इसी वजह से वो दोनों लियांग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें उसका एक फोटो मिलता है जिसमें वो एक घोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी। तभी रान को अपना ब्रेसलेट देखकर वूशिया की कही हुई बात याद आती है, जिससे कि ये दोनों उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं। आगे जब वूशिया उनके रूम में आती है तो उन्हें बताती है कि लियांग ने उसी रूम में आत्महत्या की थी और लियांग का घोस्ट सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पोजेस करता है जो कि बहुत ही सुंदर हो और उनकी बॉडी में कोई अजीब चीज हो, यानी कि उनकी बॉडी वीक हो। फिर ये तीनों मिलकर वहाँ पर लियांग के स्पिरिट को इनवाइट करते हैं, जहाँ वो टोंग और रान को समझाती है कि उन्हें इस प्रोसेस के बीच में एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करनी है, वरना उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वू के अंदर अचानक से लियांग की स्पिरिट आ जाती है और वो टोंग और रान को अपनी कहानी बताती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि असल में लियांग जब इस डॉम में आई थी तो सारी लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। पर लियांग को इस बीच एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिससे वो एक रात मिलने भी जाती है और उसके लिए सुंदर दिखने के लिए वो बाकी लड़कियों की रूम से मेकअप की चीजें चुराना भी शुरू कर देती है। पर एक दिन उसे पता चल जाता है कि वो लड़का तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था और वो बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता है, जिस वजह से लियांग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और उसे अपनी मॉम से भी चोरी करने की वजह से डांट पड़ती है, जिससे कि वो रूम नंबर 203 में जाकर आत्महत्या कर लेती है, जहाँ पर इस वक्त टोंग और रान रह रहे थे। लियांग की स्पिरिट अब टोंग और रान को बताती है कि उसे अपना प्यार वापस चाहिए और इसीलिए वो किसी को पोजेस करने के लिए वापस आई है। पर तभी टोंग उसे माफी मांगने लग जाती है, जिससे कि लियांग की आत्मा वू के शरीर से चली जाती है। वो यहाँ पर लियांग के घोस्ट को रोकने का इन लोगों को एक और तरीका बताती है, जिसे करने के लिए लोग डॉम की छत पर जाते हैं, जहाँ वो रिचुअल के मुताबिक एक अजीब से डांस करती है, पर उन्हें इससे कोई भी मदद नहीं मिलती। इसीलिए टोंग और रान वू को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और हम वू के पीछे लियांग के घोस्ट को देखते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और वॉचमैन को डॉम के अंदर एक चोर मिलता है, जिसका चुराया हुआ सामान देखकर रान को शक हो जाता है कि जरूर वो उस चोर के साथ मिली हुई है। इसीलिए वो वू को ढूंढने के लिए वापस से टेरिस पर जाते हैं, पर तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी और जब रान पुलिस को बुलाने के लिए कहती है तो वार्डन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। इसलिए टोंग और रान वापस से रूम के अंदर जाकर वहाँ पर अपना सामान लगाने लगती है। जिस बीच टोंग को जुई और रान के बॉयफ्रेंड युआन के कुछ पर्सनल फोटोज मिलते हैं, यानी कि युआन रान को चीट कर रहा था, पर ये बात टोंग रान को नहीं बता पाती। फिर रान टोंग को एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनने के लिए देती है और जब वो दोनों साथ में सो रही होती है तो रान टोंग को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सरप्राइज वो जल्दी ही युआन को देने वाली है। पर जब टोंग उसे समझाने लगती है कि युआन एक अच्छा लड़का नहीं है तो रान उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसीलिए ये दोनों अब सो जाते हैं। पर रात के 12 बजे रान की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि टोंग उसके पास से गायब थी, जिसे ढूंढने के लिए वो रूम से बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे एक कबर्ड में लड़की दिखती है, जिसे देखकर रान डर के मारे वहाँ से भाग जाती है।
पर आगे जाने पर उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वो वहाँ पड़े डस्टबिन के अंदर छुप जाती है। तभी रेड ड्रेस पहने हुए एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती है, जिसके पीछे टोंग आ जाती है और वो उस रेड ड्रेस वाली लड़की को रोक देती है, जो कि असल में जूही थी। टोंग अब रान को डस्टबिन से बाहर निकालती है और जूही और युआन की फोटोज दिखाती है, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि असल में जब जूही वेकेशन पर जा रही थी तो उसे रान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके रूम में मिल जाती है। इसलिए वो जेलसी की वजह से रान को परेशान करने के लिए घर पर नहीं जाती, बल्कि यहीं पर छुपकर उसे एक घूस बनकर डराती है। और जब वो को जूही के बारे में पता चल गया था, तब वो ने जूही को भी ड्रग्स देकर कबर्ड के अंदर बंद कर दिया था। यानी कि कुछ देर पहले जो लड़की रान को कबर्ड में दिखी थी वो असल में जूही थी। और इतना ही नहीं, उसने अपने टॉय के अंदर भी कैमरा छुपा रखा था, जिससे वो टोंग और रान पर नजर रख रही थी। अब यहाँ पर रान को सब कुछ सच पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो टोंग पर भरोसा न करके युआन के पास ही जाना चाहती थी, जिस वजह से टोंग और रान में थोड़ी सी बहस हो जाती है और रान वहाँ टोंग को अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे टोंग भी जाती है और यहाँ ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसी बीच युआन भी यहाँ पर आ जाता है और जब वो अंदर आता है तो रान उसे जिंदा मिलती है, जो कि युआन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो इस बात पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच वो एक नंबर पर कॉल भी करता है और उस फोन की रिंग उसे वहाँ पर डस्टबिन के अंदर सुनाई देती है, जिससे कि वो डस्टबिन खोलता है और उसके अंदर उसे एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तभी रान अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे वार्डन मिलती है और वो दोनों डस्टबिन के पास युआन को इंजर्ड देखती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि उनकी जान भी खतरे में है, जिस वजह से वार्डन रान को अपने कैबिन में बैठने के लिए कहती है और कीज लेने के लिए चली जाती है। पर जब रान यहाँ पर वार्डन का कैबिन चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक फोटो एल्बम मिलती है, जिसे देखकर रान को पता चल जाता है कि असल में लियांग जो थी वो वार्डन की ही बेटी थी और युआन वही लड़का था जिसने बहुत टाइम पहले लियांग को धोखा दिया था। राना फटाफट से भागकर अपने रूम में जाती है, जहाँ वार्डन भी उसे मारने के लिए आ जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी, जो कि उन दोनों को ही पकड़ लेती है और फिर रान से इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें हम जान पाते हैं कि जूही का भी डॉम के अंदर खून हो चुका था और युआन भी मर चुका था। पर तभी पुलिस रान को एक फोटोग्राफ दिखाती है, जो कि असल में रान की बॉडी की थी और उन्हें उसकी लाश डस्टबिन के अंदर मिली थी, यानी कि वो भी काफी पहले मर चुकी थी। और असल में जो लड़की पुलिस वालों के सामने बैठी हुई थी वो टोंग थी, जो कि अपने आप को रान की तरह समझ रही थी। और यही वजह थी कि जब युआन टोंग से मिला तो उसने रान को कॉल लगाया था। फिर जब वो डस्टबिन में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे रान की लाश मिलती है, जिसके बाद टोंग वहाँ पर आकर उसको मार डालती है। और जब वार्डन को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो टोंग को बांधने की कोशिश कर रही थी, ना कि उसे मारने की। पुलिस को यहाँ पर टोंग की एक डायरी भी मिलती है, जिससे वो जान पाते हैं कि असल में टोंग और रान बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी और युआन के आ जाने की वजह से वो दोनों अलग हो गई। यही वजह थी कि टोंग ने जेलेसी में सब लोगों को मार डाला। पर जब ये बात पुलिस से वो को पता चलती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे टोंग को देखकर समझ आता है कि असल में जब उन्होंने लियांग के घोस्ट को वहाँ पर बुलाया था तब टोंग ने बीच में बोलकर गलती कर दी थी और क्योंकि उसे कोल्ड भी हो रहा था तो उसकी बॉडी वीक हो गई थी, जिस वजह से लियांग के घोस्ट ने टोंग को पोजेस कर लिया था और उन सब लोगों को मार दिया जो कि युआन से कनेक्टेड थे। ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है और टोंग पुलिस के साथ जाते जाते वो को पीछे मुड़कर एक वियर्ड स्माइल देती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें सच में लियांग नाम की एक लड़की ने युआन के उसे धोखा देने की वजह से डॉम के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी और उसे बदले लेने के लिए उसकी आत्मा काफी सालों से भटक रही थी और इस बार उसे अपना शिकार मिल जाता है, जो कि टोंग थी, जिसे वो पोजेस करके युआन के साथ साथ उसके साथ जो भी कनेक्टेड लोग थे उनको भी मार डालती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।